Hello students, we are doing plant kingdom and today we will do gymnosperms. Gymnosperms are plants in which ovules are not enclosed by ovary wall and remain exposed. Gymnosperms में जो ovules होते हैं they are not enclosed by any ovary wall. Ovary wall नहीं होती, naked seeds होते हैं जो ovary wall से enclosed नहीं होते and remain exposed. Seeds are naked. Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs. Sequoia, giant redwood जो tree है sequoia, tallest tree है sequoia जो gymnosperm है. Taproot, some roots having fungal association in the form of mycorrhiza. Very important pinus. इसकी जो gymnosperm की जो important examples है ना वो है pinus, ficus, ginkgo. Pinus, ficus, ginkgo. Pinus में क्या होता है जो ये यहाँ पे एसोसिएशन होती है फंगल एसोसिएशन जिसे माइकोराइजा कहते हैं. ओके माइकोराइजा इसमें रूट हेयर्स नहीं होते, रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में और माइकोराइजा होता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो फंगल एसोसिएशन. फाइकस में क्या होता है स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट जिन्हें कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स. कोरेलॉइड रूट्स का क्या फंक्शन है एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया है. नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है. साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है. इसमें साइकस में क्या होता है स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी. स्टेम्स आर ब्रांच्ड इन पाइनस एंड अनब्रांच्ड इन साइकस. ओके पाइनस का क्या फीचर है पाइनस में फंगल एसोसिएशन होती है जिसे इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. ओके रूट हेयर्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. और साइकस में क्या है साइकस में जो है कोरेलॉइड रूट्स होती है एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. ओके देन लीव्स जो होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं कंपाउंड भी हो सकते हैं. इन साइकस के जो लीव्स होते हैं वो पिन्नेट लीव्स होते हैं. पिन्नेट और मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है पिन्नेट लीव फॉर फ्यू ईयर्स. और लीव इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड. ये वीरोफिटिक अडेप्टेशन होते हैं जिम्नोस्पर्म में. वीरोफिटिक सनकन स्टोमेटा होगा. सनकन मीन्स धसा हुआ अंदर दबा हुआ स्टोमेटा होता है. और दे कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड. कॉनिफर्स में क्या होता है नीडल लाइक लीव्स होते हैं टू रिड्यूस द सरफेस एरिया. थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा कीप टू रिड्यूस वाटर लॉस. सनकन स्टोमेटा होता है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस. जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस. हेट्रोस्पोरस मीन्स टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड. मीन्स माइक्रोस्पोर्स भी बनते हैं और मेगास्पोर्स भी. Okay, they are heterospores. They produce haploid microspores and megaspores on sporangia. Spores जो होते हैं sporangia में बनेंगे. ओके इसमें क्या होता है स्पोरोफिल्स होते हैं. स्पोरोफिल्स दैट आर बोर्न स्पोरोफिल. स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया बनता है और स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं. स्पोरोफिल में से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर्स. Okay, that are borne on sporophylls which are arranged in spirally along axis to form compact strobili or cones. Very important. Cones क्या होते हैं strobili और cones क्या होते हैं जो sporophylls होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं cones. I repeat sporophylls में स्पोरेंजिया बनेगा. स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स बनेंगे. और ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं कोन्स और स्ट्रोबिलाई. स्ट्रोबिलाई बियरिंग क्या होता है स्ट्रोबिलाई में माइक्रोफिल्स माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया एंड आर कॉल्ड मेल स्ट्रोबिलाई. जो फीमेल होगा स्ट्रोबिलाई उसमें क्या होगा मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स बनेंगे. ओके माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं उनसे क्या बनता है डेवलप इनटू मेल गमेटोफाइट विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर के होते हैं. जो रिड्यूस्ड गमेटोफाइट होता है उसे पोलन ग्रेन कहते हैं. और स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म में पहली बार पोलन ग्रेन बना और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई. पहले टेरिडोफाइटा में ब्रायोफाइटा में और एल्गी में वाटर से होती थी फर्टिलाइजेशन वाटर से. और इसमें बाय एयर पोलन ग्रेन्स जो है बाय एयर जाते हैं ओव्यूल में. और ओव्यूल में क्या होता है पोलन चैम्बर होता है. ओव्यूल में पोलन चैम्बर होता है. जिम्नोस्पर्म में बाय एयर जो है एयर करंट से जो पोलन ग्रेन जाएंगे ओव्यूल में. ओव्यूल में जो पोलन चैम्बर होता है
Development of pollen grain takes place in microsporangia. Cones bearing megasporophyll with ovules or megasporangia are called female strobili और cones. पाइनस में क्या होता है? पाइनस में मेल एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई जो होते हैं, मेल एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई, दो तरह के कोन्स बनते हैं सेम ट्री पे. पाइनस में सेम ट्री पे मेल कोन्स भी होते हैं और फीमेल कोन्स भी होते हैं. और साइकस में क्या होता है? साइकस में मेल कोन्स होते हैं और फीमेल कोन्स नहीं होते. एक बड़ा मेगा स्पोरोफिल होता है, ओके, ऑन डिफरेंट ट्रीज. सेम ट्री पे नहीं होता. पाइनस में दोनों तरह के कोन्स सेम ट्री पे होते हैं और साइकस में मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स ऑन डिफरेंट ट्रीज. और साइकस में जो फीमेल कोन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. फीमेल कोन्स एब्सेंट. मेगा स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो ही होता है, बड़ा एक मेगा स्पोरोफिल होता है और फीमेल कोन एब्सेंट होता है साइकस में. और क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल्स इन. और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिम्नोस्पर्म में, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, वो एंडोस्पर्म होता है. एंडोस्पर्म जो फीड, जिम्नोस्पर्म का फीड अगर हम खाते हैं जिम्नोस्पर्म का, वो एडिबल पार्ट क्या होता है उसका? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है जिसमें आर्किगोनिया होते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, आर्किगोनिया होते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. आर्किगोनिया आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म बट एंथ्रीडिया आर एब्सेंट. आर्किगोनिया आर प्रेजेंट, एंथ्रीडिया आर एब्सेंट. और फीमेल गैमेटोफाइट का ही जो पार्ट होता है वो एंडोस्पर्म होता है, जो एडिबल पार्ट है. जिम्नोस्पर्म के फीड का एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन में से नहीं बनता. वो जो एंजियोस्पर्म हम पढ़ेंगे उनमें ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है. इसमें ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म नहीं बनता. एंडोस्पर्म कैसे बनता है? वो फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है जो मेगास्पोर्स होते हैं उनसे बनता है. ओके, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं, वो डिवाइड करते हैं. ओके, देन कम्स फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो रिटेन्ड. जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अंदर उसके अंदर ही आर्किगोनिया धसे होते हैं. ओके, और जो भी फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम. मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डोंट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट. क्या होता है? जो बॉडी है ना जिम्नोस्पर्म की, वो डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक है. और जो गैमेटोफाइट है वो इस पर डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट. जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इज रिलीव्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल. क्या होता है? पोलन ग्रेन बाय एयर करंट्स जाते हैं ओव्यूल में, जो पोलन चैम्बर है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में गैप होता है. एकदम से फर्टिलाइज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे गैप होता है. और पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन ओव्यूल्स and discharge their contents near the mouth of archegonia. Zygote develops into embryo and ovule into seeds. Seeds जो होते हैं वो ovule से बनते हैं और zygote develops into embryo and ovule into seeds. जो fruit हम खाते हैं ना वो ovary से बनता है. फ्रूट ओवरी से बनता है और सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल से. तो सीड्स पहले बनते हैं. ओके, एंजियोस्पर्म्स जो हम पढ़ेंगे उनमें ओवरी से फ्रूट बनता है, वो एंजियोस्पर्म में आते हैं. जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड्स होते हैं. ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी वॉल. ओके.